हेलो एवरीवन। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो जो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो कहता है आपका कि राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति अगर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पोस्ट को गेन करने के लिए। तो पहले तो ये आर्टिकल 58 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन को लेकर। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट का है वो कौन से आर्टिकल से है। तो आर्टिकल 58। ओके, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए और किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो और उनका जो उम्र है वो 35 वर्ष हो। ये इंपॉर्टेंट है, उम्र 35 वर्ष और आपका आर्टिकल 58। ओके, नेक्स्ट कहता है आपका कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान से। अप्रत्यक्ष डेट इज इनडायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट पीपल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पीपल के द्वारा जो चुने गए होते हैं ना पार्लियामेंट के सदस्य, उन लोग ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो हमारे कह सकते हैं लोकसभा का चेयरमैन, उनको हम लोग उन लोग जो है इनडायरेक्ट रूप से उनको चयनित करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पत्ती द्वारा। ओके, आगे कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दैट इज इलेक्टेड मेंबर। वही मैं बोल रहा था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान कौन करता है। तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। ये हो जाएगा 50 निर्वाचकों द्वारा। आगे कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, वो आपका एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये कहता है कि यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कहता है आगे कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो ये कहता है राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट है आपका कि संसद द्वारा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो ये कहता है निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो जो भी निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे रहिएगा तो आपको राष्ट्रपति का जो है इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले छोड़ना पड़ेगा। ओके, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। जो राष्ट्रपति कुछ भी बोलते हैं ना, अपने मन से नहीं बोलते हैं, उसके लिए तैयार किया जाता है उनका जो भी स्पीच है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है उनका स्पीच तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंट ऑफ पोस्ट को 6 माह के समय के भीतर, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है ना कि कितने महीने के गैप में इलेक्शन होना चाहिए, चाहे एट ऑल जो भी हो, तो आप रिस्क ले सकते हैं 6 माह, क्योंकि मैक्सिमम केस में 6 महीना ही होता है। जैसे मुख्यमंत्री के केस में भी 6 महीना। अगर मान लो लोकल चुनाव जो मुखिया का पंचायती लेवल पर होता है, तो कोई मुखिया अगर मान लो किसी तरीके से त्याग पत्र देता है तो उसको भी 6 महीना में भरने का प्रावधान है। तो ये है, तो यही था आपका कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंट ऑफ पोस्ट 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। ओके, आगे कहता है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय।
भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? यह हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ये हो जाएगा महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संसद मतलब राष्ट्रपति के पद को जो भी है, चाहे तो लोग अगर ऐसा कोई इशू आता है तो उस पर क्वेश्चन रेज हो सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 53। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान, है ना, क्या कहता है नेक्स्ट कहता है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? तो आर्टिकल 160। ठीक है, तो कुछ यहाँ कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, हम लोग इसको साइलेंट पूर्वक अच्छे से देखेंगे। ओके, तो पहला कहता है आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, और आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, और आर्टिकल 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, और आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, और आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ओके, फिर आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। जो आर्टिकल 62 है ना, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद्धति की पदावधि। नेक्स्ट कहता है आर्टिकल 72 क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति का शक्ति। फिर आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ओके, एक लाइन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है ना, राइट टू मतलब माफ करने का जो है, क्षमा देने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, वो कंडीशन बेस्ड है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। ओके, आगे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। हम लोग चूंकि राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी होगा इसमें मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श, है ना, परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। आगे कहता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो
की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। नेक्स्ट कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति कंडीशन बेस्ड के अनुसार जो भी होगा शेड्यूल्ड एरिया उसे घोषित कर सकता है। शेड्यूल्ड एरिया घोषित होने के बाद उनकी जो भी फैसिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, लाइक सब्सिडी एक्स्ट्रा जो भी है। तो ये फैसिलिटी आपके पास राष्ट्रपति के पास पावर है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकार, राष्ट्रपति जो है अपने हाथों द्वारा किसको किसको नियुक्ति कर सकते हैं? तो पहला है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। जो प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे वो राष्ट्रपति उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल तथा अथवा प्रशासक, और नेक्स्ट है आपका दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। दिल्ली और पुडुचेरी जो है ना, हाँ, तो इनके मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण वो हमारे राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता भी है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए मिलता है दोस्तों राष्ट्रपति जो भी बनते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर, कि भारत के राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। ओके, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल थे तो बनाया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राज्यपाल रह चुके थे तो राष्ट्रपति बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। तो कहता है संघ के मंत्री यूनियन मिनिस्टर, राज्यों के राज्यपाल गवर्नर और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वही एक्ट और बिल। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि दोनों सदन तैयार है तो राष्ट्रपति भी तैयार हो जाएंगे, दैट नॉट पॉसिबल। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने निर्विरोध अपने आप को विजयी घोषित किया था। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो कहता है वराहगिरी वेंकटगिरी। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है ना भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, मतलब 5 साल तक के लिए इनका कार्यकाल होता है। ऐसा नहीं 5 साल फिक्स हो गया, किस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पहले भी, लेकिन ऐसा है कि 5 साल तक मैक्सिमम रह सकते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम की संज्ञा दी जाती है? तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह।
भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे ना, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। धन विधेयक दैट इज मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। मनी बिल ऐसा है ना जो केवल लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो है संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है कि इसको पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सके। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950-62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। राष्ट्रपति, हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास एक पावर है कि वो जो है किसी भी मतलब सजाएं को क्षमा दे सकते हैं। राज्यपाल के पास ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास है। तो ऐसा नहीं है, उसका भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो क्या टर्म एंड कंडीशन है उसको यहाँ मेंशन किया गया। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। ओके, एक लाइन दिया हुआ है कि आपका जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।